आज हमारे पास में 2014 मॉडल फोर्ड फीगो डीजल आई हुई है और इसमें जो कस्टमर ने हमें बताया वो बैक कंप्रेसर की इसमें दिक्कत आ रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से बैक कंप्रेसर होता है और ऐसी दिक्कतें हमेशा क्यों हो जाती हैं। तो ये हमारी फीगो है और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसे स्टार्ट कर दिया और आप देख रहे होंगे तो मैं देखो ठीक है, यहाँ पे ऑयल फेंक दिया। अगर आप मेरा हाथ भी चेक करेंगे, ये देखिए मेरे हाथ के ऊपर भी ऑयल आ गया है। तो हमारे पास जो कस्टमर ने दिए है वो इसलिए दिए जिससे कि हम इसकी पूरा ही पूरा जो बैक कंप्रेसर है ये सारे के सारा हम इसका ख़त्म कर दें। एक बार पास लेकर आओ, कैमरा पास लाओ। जब मैं इस गाड़ी को कंप्लीट कर दूंगा, इस गाड़ी का हम इंजन ओवरऑल करेंगे और जब मैं इस गाड़ी को कंप्लीट कर दूंगा तो आपको दोबारा चेक कराऊंगा। दूर से दूर भी ये चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो कबीर मोटर फोर्ड स्पेशलिस्ट है और किसी भी तरह की कोई भी फोर्ड की गाड़ी या कोई भी जर्मन गाड़ी आप हमसे काम करा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ये मेरा दूसरा हाथ है, बिल्कुल साफ है मेरा दूसरा हाथ और मैं आपको इसको भी चेक कराता हूँ। अगर मैं इसे यहाँ से बंद कर दूँगा इसका, ये यहाँ से अगर मैंने ये बंद कर दिया तो ये देखिए अब और ज़्यादा फेंकेंगे यहाँ से। तो आपकी गाड़ी में जब भी ये दिक्कत आए तो समझ लीजिए गाड़ी के अंदर बैक कंप्रेसर आ गया है। ये देखिए आप, ये बिल्कुल एकदम इंजन ऑयल है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल काला हुआ पड़ा है, पूरा के पूरा ये इंजन ऑयल है। तो हमेशा कभी भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उस वक्त ये समझ लीजिएगा कि आपकी गाड़ी का इंजन बिल्कुल भैया गया। अब तो ये ओवरऑल हो गई होगा। तो अब हम इसे बंद। ये हमने इसका हेड उतार लिया है और हेड उतारने के बाद में अब हम इसके इंजन को बाहर निकालेंगे। हमने सबसे पहले जो प्रोसीजर इसमें रखा था वो सबसे पहले इसका हेड उतार के चेक करा था कि अगर खाली हेड से ही काम बन जाता है तो फिर इंजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर पूरा ऑयली ऑयली हो रखा है। इन दो पिस्टनों की वजह से ही इसमें बैक कंप्रेशन था और अब हम इसका कम्प्लीटली इंजन उतार रहे हैं। तो फाइनली ये सारा सामान हमने खोल लिया है और खोलने के बाद में इसका हेड जो है हमने फेस करा लिया है। सारे के सारे जो वाल्व अगर आप देखें तो सारे के सारे वाल्व इसके नए डाले हैं और ये इसकी फिटिंग है, इंजेक्टर वगैरह पुली वगैरह ये सारी इसकी फिटिंग है। अब आप देखेंगे तो हम यहाँ पर इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। ये क्लीनिंग चल रही है। तो हमने जो इसमें सोचा है कि हम इसका इंजन ओवरऑल ना करके इसमें सिर्फ रिंग और पिस्टन डालेंगे। ये काम होने के बाद में हमारी गाड़ी से 100% जो बैक कंप्रेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप अगर देखेंगे तो ये हमने इसके अंदर से पूरे पिस्टन वगैरह सब बाहर कर रखे हैं। अभी मैं आपको इसके न्यू पिस्टन दिखाता हूँ विद रिंग के साथ में। ये इसके न्यू पिस्टन है, ये देखिए बिल्कुल न्यू पिस्टन है इसके और बड़ी ही सफाई के साथ में हमने इन्हें तैयार किया है। इसके अंदर रिंग डल चुके हैं, चारों पिस्टन के अंदर रिंग डल चुके हैं और चारों की चारों पिस्टन बिल्कुल एकदम कंप्लीट है। अब हम इसे असेंबल करेंगे इंजन के अंदर। ये हमने इसमें पिस्टन लगा दिया है, ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट और किसी भी तरह की अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरह की कोई लूजनेस नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर है। किसी भी प्रकार का कोई लूजनेस नहीं है, किसी भी तरीके से हिल नहीं रहे। ये देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लग चुके हैं और इसके बाद हम इसका हेड रखेंगे इसके ऊपर। ये हमने हेड गैस्केट ले आए और इस वक्त हम हेड गैस्केट के ऊपर इंजन ऑयल लगा रहे हैं। अभी बताऊंगा, आप सब सोचेंगे कि यार ये इंजन ऑयल क्यों लगा रहे हो हेड गैस्केट के ऊपर, तो मैं उसके आपके बारे में बताऊंगा कि हेड गैस्केट के ऊपर इंजन ऑयल क्यों लगाते हैं। और ये देखिए ये हमारा जो अंदर के जो पिस्टन वगैरह हैं ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से सफाई कर रखी है अच्छे से और ये दोनों साइड में हम इसके इंजन ऑयल लगा रहे हैं। गैस्केट लगाने का जो सही तरीका होता है वो यही होता है कि जब हम गैस्केट लगाएं तो गैस्केट लगाते वक्त हमेशा दोनों ओर इंजन ऑयल लगा दिया जाए। इंजन ऑयल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब पिस्टन गर्म होंगे तो आप ये ब्लैक देख रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, कार्बन पैदा करेंगे और जब कार्बन पैदा होंगे, ये हमने इसके ऊपर हेड गैस्केट लगा दिए। ये जो ब्लैक अगर आप देख रहे हैं, जब वो यहाँ पर कार्बन बनेगा उससे क्या है कि जो लीकेज के या सीपेज के जो चांसेस हो जाते हैं
या हेड गैस्केट जो लीक होने के जो चांस हो जाते हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। क्योंकि जब इंजन ऑयल, आपको भी पता है, जब इंजन ऑयल कहीं पर जलता है तो वहाँ ना वो एक कार्बन टाइप छोड़ देता है, जिससे कि इसे और प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो हेड गैस्केट लगाने का सही तरीका, हमेशा फ्रंट पे, बैक पे इंजन ऑयल लगाया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए और प्रॉपर तरीके से फिटिंग आए। तो ये हमारे फोर्ड फीगो डीजल का हेड गैस्केट कंप्लीट हो चुका है और हमने इसके ऊपर गैस्केट रख चुके हैं। अब हम इसके ऊपर हेड रखेंगे। ये हेड हम तैयार कर रहे हैं। ये हेड तैयार कर रहे हैं एयर मार के। इसमें हमने पहले बहुत अच्छी तरीके से जो पेट्रोल है, पेट्रोल से क्लीनिंग की है। आप अगर इस साइड देखेंगे तो ये हमने पेट्रोल से अच्छी तरीके से इसकी क्लीनिंग की है। और क्लीनिंग के बाद में अब हम इसके ऊपर एयर मार रहे हैं, जिससे कि छोटा मोटा भी कचरा हो वो बिल्कुल निकल जाए। तो हम इसके ऊपर एयर मार रहे हैं। ये अब हम इसका हेड लगा रहे हैं। गैस्केट लगने के बाद में इसका अब हम हेड लगा रहे हैं। ये हेड हमने इसके ऊपर टेक दिया है। हमेशा याद रखें कि साइड की फिटिंग का पूरा ख्याल रखें। जो ये साइड की जो फिटिंग होती है इनका हमेशा पूरा ख्याल रखें, जैसे एल्बो वगैरह हुई, ये सारी चीज़ें। ये अब इसके अंदर हमने इसके बोल्ट डालने चालू कर दिए हैं। इसकी हमारी फ़िटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हमने इसका टैपिट कवर नहीं लगाया है और इसके अंदर इस वक्त हम इंजन ऑयल डाल रहे हैं। कभी देखा इस तरह से इंजन ऑयल डलता हुआ? ऊपर से इंजन ऑयल इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि इसकी कैम शाफ्ट वगैरह में सब जगह इंजन ऑयल प्रॉपरली लग जाए, क्योंकि सूखा ये 1 सेकंड के लिए भी ना चले, तो इसलिए इसमें इंजन ऑयल डाल रहे हैं। ये जेन्युइन इंजन ऑयल है फोर्ड का। तो फाइनली आप जैसे देख सकते हैं कि हमारी जो ये गाड़ी है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और किसी भी तरह का अब इस गाड़ी के अंदर कोई भी बैक कंप्रेशन नहीं है। पहले जो मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में कि ये मुंह भर भर के हमारा इंजन जो था वो ऑयल फेंक रहा था, बट अब किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी वो नहीं है। इसकी कम्प्लीटली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी हमने कम्प्लीटली फिटिंग कंप्लीट कर चुके हैं बिल्कुल। और बस इसका एयर फिल्टर अब हमें लगाना है। गाड़ी हमारी कंप्लीट होगी है, तो मैं आपको इसको दोबारा से सेल्फ मार के दिखाता हूँ और फिर देखिएगा क्या मज़ा है इसका। ये मैं सेल्फ ले रहा हूँ इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई हंटिंग या नॉकिंग नहीं है, बिल्कुल 0 साउंड है, जिस तरह का डीजल के इंजन का होता है। और आइए, ये जो गाड़ी हमारे पास जिस कंडीशन में आई थी और जिस कमी के लिए आई थी, वो इसमें कमी थी बैक कंप्रेसर की। वो बैक कंप्रेसर हमने इसका बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब किसी भी प्रकार का कोई भी बैक कंप्रेसर हमारी गाड़ी के अंदर नहीं है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अब किसी भी प्रकार का, ये मैंने हाथ लगा रखा है अपना, किसी प्रकार का कोई बैक कंप्रेसर नहीं है इसके ऊपर, कोई भी ऑयल नहीं आ रहा। ये देखिए, किसी प्रकार का कोई ऑयल नहीं है। और इंजन अगर हम पीछे ले जाके देखेंगे तो हमारा इंजन स्टार्ट है बिल्कुल परफेक्टली तरीके से, बिल्कुल हमारा इंजन स्टार्ट है। ये देखिए, बिल्कुल कोई हंटिंग नहीं है, बिल्कुल ओके। देखिए, किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी बैक कंप्रेसर नहीं है। ये देखिए, जैसे पहले मुँह भर भर के ऑयल फेंक रहा था, कोई ऑयल वगैरह किसी भी तरीके का। मेरा हाथ बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपना हाथ बिल्कुल क्लीन कर लिया है और क्लीन करने के बाद में मैंने यहाँ रख दिया है। और ये देखिए मेरा हाथ। अब मैं इसका यहाँ से हम इंजन ऑयल डालते हैं। अब इसे ओपन करके यहाँ से चेक कराता हूँ तो बैक कंप्रेसर है या नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे मेरा हाथ देखने बिल्कुल क्लीन है मेरा हाथ, और मैं अपने हाथ को ये इसके ऊपर ये रख दिया मैंने। किसी भी तरह का कोई भी बैक कंप्रेसर नहीं है। ये जो मेरे हाथ का अगर आप निशान देख रहे हैं तो ये किनारे पे जो ऑयल लगा होता है ये वो होता है, बाकी किसी भी तरह का कोई भी बैक कंप्रेसर हमारे इसके अंदर नहीं है। आपको एक बार और चेक करा देता हूँ। ये देखिए,
फाइनली हमारी गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसकी कंप्लीट फिटिंग करके और कस्टमर को वॉशिंग करा के डिलीवर करेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ, तो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितनी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए।